Dear students, welcome you all in this chapter inverse trigonometric function. Today we will solve some remaining numerical question of exercise 2.1. We have already solved the 10 questions of this exercise 2.1. Now the remaining question, today we will solve the remaining question of this exercise 2.1. Question number 11 is find the value of tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. Means you have to find the principal value of this, principal value of this, principal value of this, and then you have to add these three and we will get the required value. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2 क्वेश्चन आपका है. What you have to find the value. आपको इसकी मान निकालना है, मान ज्ञात कीजिए. इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है. प्रिंसिपल वैल्यू इसके निकाल लीजिए, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकाल लीजिए, इसका भी मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लीजिए और तीनों को ऐड कर लीजिए. तो पूरा जो ये आपको दिया हुआ है ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनके प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी सम करके. ठीक है. प्रोसेस वही है जो ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी हमने प्रोसेस यूज किया वही प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर 11 में भी लगना है. तो चलिए आते हैं वन बाय वन. पहले इसको ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं और तब तीनों में वैल्यू रख देंगे. टेकिंग y1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं y1 tan inverse 1. इसको मैंने y1 कंसिडर किया. तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट विल यू गेट, tan इनवर्स tan, यहाँ आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 1. ठीक है. tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा तो tan y1 बन गया इज इक्वल टू 1 एंड 1. tan कितने पे 1 होता है, tan 45 मीन्स tan पाई बाई 4. दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ गया 10 से 10 हटा लीजिए, y1 इज इक्वल टू पाई बाई 4. ठीक हो गया. और मैं इसको लिख सकता हूँ y1 इज गिवन एज y1 वी हैव एक्चुअली दिस tan inverse 1 we have placed this is equal to y1, so replacing this y1 by tan inverse 1, then I have tan inverse 1 is equal to how much, that is pi by 4. इसकी वैल्यू y1 की क्या आ गई आपके पास, pi by 4 आ गई. अब आप देखिए, हमको थोड़ा सा प्रोसेस से भी देख लेते हैं, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी. tan जो आपका फंक्शन है उसका आप वो कैसे निकालेंगे, क्या प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. जो tan फंक्शन आपका होता है, tan सच दैट r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z मैप डाउन टू r. ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका, tan का. ऐसे इसका डोमेन है, इसकी रेंज है. ठीक है. इसी में मैं इनवर्स फंक्शन देखूं, इनवर्स फंक्शन कितना हो जाएगा, यहां से आता है ये r मैप डाउन टू कितना चला जाता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई. मीन्स इस सर्टेन रीजन के लिए ये फंक्शन आपका इन्वर्टेबल होता है. 1 1 1 2 होता है, इसका इन्वर्स निकलता है. ठीक हो गया. अब इसमें आप देखिए, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसके लिए द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of tan inverse, the range of principal value branch of tan inverse is minus pi by 2
पाई बाई 2, therefore the principal value of किसका tan inverse 1 is पाई बाई 4। डियर देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिषद, tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिषद माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा देखिए ये होता है। देयरफॉर इसलिए tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था वो पाई बाई 4 आ गई। क्यों आ गई? बिकॉज दिस पाई बाई 4 लाइज इन दिस इंटरवल। ये पाई बाई 4 कहाँ है? इस इंटरवल में, इसलिए इसको लिखना भी हमको जरूरी है। उससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू इसमें इस ब्रांच में आ रही है या नहीं आ रही। तो सीधा सीधा आपका कहने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 4। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी निकलेगी पाई बाई 4। ठीक है टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बाद हम निकालेंगे cos इनवर्स माइनस 1/2 को। अब आप देखिए मैं यहां पर ऐसे एज ए रिजल्ट को यहां लिख लेता हूं। tan इनवर्स 1 हमारे पास कितना आ गया? पाई बाई 4 आ गया, पाई बाई 4 आ गया। और मैं इसको सब यहां से इसको मैं ओमिट कर लेता हूं। देखिए अब मैं कैसे निकालूंगा cos इनवर्स माइनस 1/2 को? आप आसानी से निकाल देंगे। प्रोसेस तो वही है हमारे पास जो हम ऑलरेडी एडॉप्ट कर रहे थे। देखिए नाउ लेट y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2। इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने y2 मान लिया, दिस वन। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई? डबल आउट tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 आ गई। अब किसका निकालूंगा? y2 निकालूंगा इसकी वैल्यू। तो टेकिंग लेट y2 इज इक्वल टू दिस, तो दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ y2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है स्टूडेंट, इस cos को आप यहाँ ले लेंगे तो इनवर्स हट करके यहाँ cos ये क्या बन जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। cos y2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस cos की कितने पे वैल्यू होती है? 1/2 cos 60, cos 60 1/2 और 60 मीन्स 60/180 कितना होगा? पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos पाई बाई 3। 60 पे उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री को, तो पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 होगी। ठीक होगी। अब आप देखिए cos y2 इज इक्वल टू, यहां पर थोड़ा आप देख लीजिए cos की वैल्यू देखो अंदर नहीं जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं, इस बात को आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा ही होता है। इसके अंदर नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रूप में ही निकलता है। ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वैल्यू यही आएगी। इसका मतलब इसको हम अंदर नहीं ले जा सकते। तो cos की कितने एंगल पे वैल्यू आपकी? cos पाई बाई 3 है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि जो cos वाला फंक्शन है, cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो cos है उसकी डोमेन r कहाँ जाती है? -1 to 1। ठीक हो गया। और उसकी cos इनवर्स की, देखिए इस फंक्शन की, ये तो आपका बन जाता है डोमेन -1 to 1 और डियर स्टूडेंट इसकी रेंज क्या बन जाती है? 0 to पाई। ठीक है, ये जानने हमको बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। cos इनवर्स जो फंक्शन है इसके डोमेन हो गई, इसकी रेंज हो गई। और जो cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डोमेन हो गई, इसकी रेंज हो गई। आई इनवर्स फंक्शन का है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इसको, इसकी वैल्यू इसके बीच पढ़नी चाहिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहां पर, आप देखिए cos y तो आपके पास आ गया माइनस cos
पाई बाई 3। अब कॉस दो चीजें देखिए, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 भी माइनस कॉस पाई बाई 3 होता है, एंड कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 भी माइनस कॉस पाई बाई 3 होता है। दोनों केसेस में देखिए माइनस कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 भी, इसके 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉस पाई माइनस समथिंग तो माइनस कॉस आ जाता है, कॉस पाई प्लस समथिंग माइनस कॉस आ जाता है। अब बात ये आती है कि माइनस कॉस पाई बाई इसकी जगह मैं इसको रखूंगा तो इसको रखूंगा, ठीक है। अब इसको देखिए है क्या, इसको देखिए आप कॉस, इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3, और इसको सॉल्व करिए तो कॉस ये कितना हो गया 3 बाई 4 पाई, 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3। अब एक तो कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस कॉस पाई बाई 3 आ रही है, और दूसरे में कॉस 4 पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस कॉस पाई बाई 3 आ रही है। तो आपको कौन सा देखना चाहिए, ये इसकी वैल्यू ये वाले आनी चाहिए या ये वाले आनी चाहिए। आप देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस इनवर्स एक्स की ये है 0 टू पाई, इसी के बीच में या तो 0 हो या पाई हो या इसके बीच में वैल्यू आनी चाहिए। 4 पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन पाई, ओके, 4 पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन पाई। तो इस इंटरवल के बाहर है 4 पाई बाई 3, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू तो हो नहीं सकती, 4 पाई बाई 3 इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, 0 और पाई के बीच में पड़ेगी, या तो ये एंड पॉइंट, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना। तो इसका मतलब 2 पाई बाई 3 जो है, 2 पाई बाई 3 मतलब आप डिवाइड करेंगे 0.6 समथिंग जाएगा। तो ये जो 2 पाई बाई 3 है ये इसके अंदर पड़ रहा है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आप इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पर, यू विल राइट इज कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई, ठीक है डियर। मतलब हमने पाई प्लस पाई बाई 3 नहीं लिखा क्योंकि ये 4 पाई बाई 3 दिस इज आउट ऑफ द रीच ऑफ दिस इंटरवल 0 टू पाई, ये इससे बाहर की बात होगी, और हमको इसके अंदर का चाहिए तो ये इसके अंदर का है, 2 पाई बाई 3 इसके अंदर पड़ेगा। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए बहुत क्लियर यहाँ पर बात आपके पास आ गई है। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा, इसको इज इक्वल टू ये लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट cos of y2 is equal to cos 2 pi by 3. This implies that y2 is equal to 2 pi by 3, and y2 means y2 is, this implies that cos inverse minus 1 by 2 is equal to 2 pi by 3, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर के रूप में, आप कैसे इसको लिखेंगे आगे, आंसर के रूप में आप इसको लिख देंगे इस रूप में, सिंस कॉस इनवर्स है ना, सिंस कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा मान परिसर कितना है डियर स्टूडेंट, 0 टू पाई है, आता है किसका, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 का मुख्य मान कितना होगा, 2 पाई बाई 3 है, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 टू पाई, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, 2 पाई बाई 3। तो मेरे पास दूसरा रिजल्ट में यहां से लिख देता हूं, यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इज हाउ मच, दैट इज 2 पाई बाई 3, ठीक है टेस्टिंग। दो रिजल्ट आ गए, तो इसको भी हम यहां से वाइप कर लेते हैं। अब देखिए इसके आगे
इसके आगे देखिए आप कितना आता है ये, देखिए स्टूडेंट अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अब जो थर्ड वाला हमारे पास है यहाँ पर दैट इज व्हाट साइन इनवर्स -1/2 लेट y3 is equal to sin inverse -1/2. दिस implies that इनवर्स है तो इसको यहाँ लेके साइन में बन जाएगा sin y3 is equal to -1/2. ठीक है, तो माइनस, देखिए माइनस को तो ऐसा रहने दीजिए 1/2 कितने डिग्री पे होता है 1/2 sin 30, sin 30 मीन sin π/6, sin π/6. ओके, और इस बात को आप जानते हैं, एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. साइन अंदर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव यहां जाएगा, तो यहां नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज इक्वल टू साइन माइनस π/6 है. ठीक हो गया, ये नेगेटिव अंदर ले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि साइन y3 is equal to sin minus π/6. दिस implies that, देखिए साइन साइन इसको हटा लीजिए, ऑपरेटर दोनों हटा लीजिए, y3 is equal to minus π/6 and this implies that y3 means y3 we have taken sin inverse -1/3 as y3, then replacing y3 by sin inverse -1/2 is equal to -π/6. आंसर आप कैसे लिखेंगे इसका, आप लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स. देखिए साइन फंक्शन का क्या होता है, आर मैप डाउन टू -1/1. इसको आप बार बार लिखिए, इन चीजों को बार बार लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, फिर आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, स्टिग्नेट हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा. तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/1 से -π/2 टू π/2. ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या लिखेंगे आंसर, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज range of principal value branch of sin inverse is -π/2 to π/2, so the principal value of sin inverse -1/2 will be equal to -π. हिंदी में लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य शाखा मान का परिसर -π/2 से π/2 होता है, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना हुआ, -π/6 हुआ. दिस -π/6 इज लाइंग इनसाइड दिस इंटरवल, ये -π/6 इंटरवल के अंदर है. ठीक होगी टेस्ट में, भाई कितना हो गया, -30 हुआ, अरे -90 से +90 है तो -30 कहाँ होगा, ये तो होगा नहीं होगा, इसी के अंदर तो आएगा. तो अब आपका ये भी प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई, तीसरी वैल्यू भी हमने निकाल ली है. क्या निकला आपके पास, हमारे पास आ गया एज अ रिजल्ट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, साइन इनवर्स -1/2 is equal to -π/6. Now understand, putting all these values here, then what we get, what we find after placing all the values in the question, what we find, now see, you have to find the value of tan inverse 1 cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2. This is equal to tan inverse 1 is π/4, cos inverse -1 is 2 π/3 and sin inverse -1/2 is -π/6. ओके, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी हैं. अब कितना हो जाएगा, ठीक है, tan inverse 1 π/4 आ रखा है, cos inverse -1/2 आपका 2 π/3 आ रखा है, और sin inverse -1/2 आपका -π/6 आ गया. ये हमने कैलकुलेट किया है. तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ये तो 3 π हो जाएगा, 4 3 जो 12, 3 की मल्टीप्लाई है, प्लस 3 4 जो 12, 4 2 जो 8 8 π, माइनस 6 2 जो 12 तो 2 π,
तो ये अल्टीमेटली आया कितना 3, 8 और 3 कितना 11, 11 माइनस 2 9, 9 पाई बाई 12 कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका 3 पाई बाई 4। तो इसका आंसर आपके पास आया फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आपके पास कितना आया, इसका मान आपके पास ये वैल्यू आपकी 3 पाई बाई 4। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। आज जो एक्सरसाइज 2.1 है आज इसे कंप्लीट करेंगे, तब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो कुछ फॉर्मूले लेंगे आगे और फिर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है। देखिए दोस्तों, आपको इस बात को मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यू हैव टू टेक द फुल नॉलेज ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को ठीक से तैयार कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है आपका cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक क्या है cos इनवर्स 1/2 और दूसरा है sin इनवर्स 1/2 है। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 2 भी है, इसके साथ बाद में मल्टीप्लाई तब करेंगे। ठीक है, तो एक एक पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक हो गया, टेकिंग, और आप कह सकते हैं लेट y1 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। दिस इंप्लाइज दैट cos ले आएंगे तो cos इनवर्स ले आएंगे तो क्या बन जाएगा cos y1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, cos y1 कितना हो गया 1/2, एंड दिस इज हाउ मच cos की कितने डिग्री पे 1/2 होती 60, एंड 60 मीन्स π/3। cos 60 हुआ और 60 को क्या लिखा हमने π/3 लिख दिया। ठीक हो गया, दिस इंप्लाइज दैट cos y1 इज cos π/3, तो y1 इज इक्वल टू π/3। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं कि y1 क्या ले रखा आपने, यू हैव टेकन y1 एज cos इनवर्स 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू π/3। ठीक है, तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है कि π/3। अब देख लेते हैं, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन में मैंने इसका लिखा हुआ है डोमेन रेंज cos इनवर्स की, तो 0 to π क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका cos इनवर्स 1/2 इज π/3। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर 0 to π है, अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान π/3 होगा, क्योंकि π/3 किसके अंदर है 0 to π के बीच है। तो एज ए रिजल्ट क्या है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यू मे राइट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। अब आप देखिए
अब नेक्स्ट पार्ट इसका ले लीजिए, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास। द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स आपको बोल रखा ना वैल्यू निकालिए, मान प्राप्त कीजिए। तो वैल्यू निकालने का मतलब होगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखिए, जहां के लिए इनवर्स होता है। ठीक हो गया। अब आप देखिए लेट y2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने y2 ले लिया। दिस इंप्लाइज दैट साइन y2 इज इक्वल टू 1/2। साइन y2 आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया, इसको यहां ले आएगा। एंड दिस इज हाउ मच, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। 30 डिग्री मतलब साइन 30 1/2, तो 30 डिग्री मीन्स π/6। ठीक है, साइन 30, तो 30 को आपने रेडियन में चेंज किया तो कितना हो गया, π/6 हो गया। अब साइन y2 इक्वल टू साइन π/6, तो दिस इंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू π/6 and y2 is this, and this implies that sin inverse 1/2 आपका कितना होगा डियर स्टूडेंट, π/6 हो गया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। यहां पर आप आंसर के रूप में क्या लिखेंगे, सिंस साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना है, -π/2 है। आता है कितना, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना होगा दोस्तों, मुख्य मान π/6 है। ठीक होगी, ये लिखना जरूरी है क्योंकि π/6 इसी के अंदर पड़ता है। ये -90 है, ये +90 है। ठीक है, ये आपका -90, ये क्या है +90 है, और ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, π/6 में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आएगा इसके अंदर की नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए वैल्यूज को आप पुट कर लीजिए। इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब आप कितना हो गए देखिए, इसको देखिए, नाउ cos इनवर्स 1/2 plus 2 sin inverse 1/2, and that is cos inverse 1/2 is equal to π/3 plus 2 into sin inverse 1/2 की वैल्यू कितनी है, π/6। इसे कैंसिल कर लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, π/3 plus π/3 and that is equal to 2π/2। ये आपका कितना है 2π/3। तो इसकी वैल्यू आपकी, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आप करेंगे। अब दो क्वेश्चन इसमें MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके MCQs उत्तराखंड बोर्ड में, तो आपके पास 6 क्वेश्चन MCQs आते हैं, एक 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स के आपके MCQ पूछे ही जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहता है। तो आप देखिए MCQ आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कितना है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो क्या फाइंड आउट करिए, इस y की रेंज क्या होगी। जो ये y है लेस देन
लेस देन कितना कितना होगा। ठीक है डिस्ट्रिक्ट। अब इसको आप देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जहां एक्स कहां होता है, एक्स एंगल है। ठीक है, ये जैसे π/2 हो सकता है, π/3 हो सकता है, π/4 हो सकता है, π/6 हो सकता है। ठीक है, ये एंगल है। और ऐसी स्थिति में x की वैल्यू कहां होगी, माइनस, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -π/2 टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लेस देन π/2। दो चीजें देखिए, यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स। ये एक्स क्या होगा, ये एंगल के रूप में होगा, तो साइन ये एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगी। अब दूसरा आप देखिए, साइन 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 इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये कितना हो, ये भी एक्स होता है, और यहां पर -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहां पर ये, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पर एंगल आएगा, कहां पर ये आएगा, कहां पर ये आएगा। तो जो अलग अलग स्थितियां हैं, आप तो दोनों एक्स एक्स है, पर इसकी रोल दूसरा है, इसका रोल दूसरा है। ठीक हो गया। यहां पर ये इनवर्स की बात करता है, मतलब इनवर्स निकालने के बाद, इनवर्स जब आप साइन इनवर्स का निकालते तो एंगल के रूप में आता है। ठीक है, वी गेट दैट इन द फॉर्म ऑफ एंगल, ये एंगल के रूप में आता है। जैसे साइन इनवर्स 1 आ जाएगा तो ये π/2 हो गया, या साइन इनवर्स 1/2 होगा तो ये π/6 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 होगा तो ये π/4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसके लिए एंगल के रूप में कैसा है, ये वाला होता है, -π/2 से इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो पड़ती है, ये -π/2 से कहां पड़ती है स्टूडेंट, π/2 के बीच पड़ती है। ठीक हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। ये है इसकी वैल्यू y पड़ेगा का मतलब इसकी वैल्यू कहां पड़ेगी, इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी ये होती है। तो इस ऑप्शन का आपका बी वाला आंसर सही होगा। ठीक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 वो भी एमसीक्यू है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्टेंट, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसका देखते हैं। देखिए, लेट y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो दिस इंप्लाइज है कि कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, tan y1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना, tan की वैल्यू कितने डिग्री पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, 60 पे होती है। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 60 मीन्स tan आप लिख सकते हैं π/3, tan 60 का मान π/3, तो tan π/3 आप इसको लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, π/3 आ गया। ठीक है, tan y1 को कंपेरिजन किया आपने tan π/3 से, तो y1 इज इक्वल टू π/3 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट y1 मीन्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू π/3। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, y1 की जगह मैंने क्या रख दिया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये वैल्यू आपकी यहाँ से ना y1 आपका ये है, तो ये इज इक्वल टू कितना है, π/3। आंसर कैसे लिखेंगे, सी इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच
रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी कितनी होती है, -π/2 से, सॉरी हाँ, -π/2 से π/2, ये तो होती है। टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2, और ये π/3 जो है 60 -90, 10 का कह रहा हूँ, -90 से +90, तो -90 भी नहीं है इसमें, +90 भी नहीं होता, बीच में कहीं आएगा, तो कितना है ये π/3 मतलब 60, तो 60 इसी के बीच तो आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/3 आएगी। यदि बाहर जा रहा है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आया, हमारे पास आप यहाँ पर मैं सॉल्यूशन के रूप में इसको लिख देता हूँ, कितना, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ये आएगी, इसकी वैल्यू π/3, क्योंकि जब यहाँ रखूंगा तो फिर हमें आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अब किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, कौन सी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, अब मैं कैलकुलेट करूंगा इसकी वैल्यू को, सेक इनवर्स -2, लेट इसको आप y2 कर लीजिए, y2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2, तो दिस इंप्लाइज दैट सेक y2 इज इक्वल टू, सेक y2 हमारे पास क्या आ गया, -2, ठीक हो गया, सेक y2 कितना हो गया, -2 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, देखिए 2, सेक कितने डिग्री पे 2 होता है, तो कॉस का होता है ये, कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक हो गया, कॉस आपका cos 60 होता है आपका 1/2, cos 60 इज 1/2, और उसका रेसिप्रोकल करो तो sec 60 हो जाएगा, और sec 60 आपका 2 आ जाएगा, और 60 मीन्स sec 60 कितना होगा, π/3, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर फिर वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, देखिए sec y2 आपका कितना हो गया, -sec π/3, और इस डिडक्शन को आप जानते हैं कि sec -θ इज इक्वल टू sec θ ही होता है, sec में नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव के रूप में, जैसे cos के रूप में आता है, इसका मतलब इसको मैं अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अंदर ले जाऊंगा तो फिर ये नेगेटिव नहीं बनेगा, तो इसको मतलब क्या होगा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, देखिए sec π माइनस π/3 भी डियरेस्ट माइनस sec π/3 होता है, और sec π प्लस π/3 की वैल्यू भी वो भी कितनी होती है, -sec π/3 होती है। अब आप देखिए sec π माइनस π/3 माइनस sec π/3 एंड sec π प्लस π/3 इज इक्वल टू -sec π/3, ये थोड़ा सा आपको क्लास 11 की बुक में वहां से लर्न करने पड़ेंगे, 180 प्लस 180 माइनस के, ठीक होगा। अब आप देखिए, अब आप सेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखिए, सेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके केस में, सेक के केस में कितने होते हैं रेजिस्टेंट, 0 to π माइनस π, ये तो होती है सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है, 0 to π, ये तो होती है, और इसमें से π/2 नहीं होता, मतलब 0 से 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री इसमें नहीं होता है, ठीक हो गया। अभी इसमें देखिए आप, ये क्या है एक्चुअली, इसको मैं यदि कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा sec 2π/3, ठीक हो गया, sec 2π/3 इज माइनस sec π/3, एंड दिस इज इक्वल टू sec कितना 4π/3, 4π/3 इज इक्वल टू माइनस sec π/3, देख रहे हैं आप, मतलब sec 2π/3 भी माइनस sec π/3 और sec 4π/3 भी ये, अब 4π/3 क्या है तो पाई से भी बड़ा हो गया, 4π/3 इज ग्रेटर देन दिस, मीन्स दिस 4π/3 इज बियॉन्ड दिस इंटरवल,
0 to पाई, ये 4π/3 इस इंटरवल की बियॉन्ड बाहर की बात है, इसके अंदर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसको देखिए, एंड 2π/3 लाइज इनसाइड दिस क्लोज इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल के अंदर आपका 2π/3 आ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसके अंदर आपका 2π/3 पड़ रहा है। इसको मैं, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा, किसको लूंगा, इस वाले को लूंगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो आप देखिए, इसी को मैं क्या लिख दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू सेक कितना 2π/3 हो गया इसकी वैल्यू। ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना आएगा ये, इसको सारा मैं वाइप कर लेता हूं। तो आपके पास यहां से क्या रहा है, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए इसको और इसको कंपेयर करिए, y2 इज इक्वल टू 2π/3, दिस इंप्लाइज दैट y2 मीन्स sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू 2π/3। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू 2π/3। ठीक हो गया। अब मैं इसको सभी इसको वाइप कर लेता हूं और अब मैं सीधे आंसर की ओर बढ़ता हूं। अब देखिए कितना होगा आंसर, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने एलजेब्रिक सम और एलजेब्रिक समर डिफरेंस करना है। दिस इज इक्वल टू मीन्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका कितना हुआ, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका कितना हुआ π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 कितना आ गया 2π/3। ठीक है, अंडरस्टैंड, एंड दिस इज इक्वल टू -π/3। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया -π/3। इसका इसकी वैल्यू सॉल्व करके इतना आया। और ये क्योंकि एमसीक्यू है तो इसका ऑप्शन बी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो अब आप देखिए कि यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना सब लंबा करने की जरूरत नहीं, आप सीधे वैल्यू लिखिए। ठीक है ना, 3 लाइन में इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और 3 लाइन में इसका आंसर आप निकालेंगे। ठीक हो गया। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट इसको सॉल्व करने में आपको एग्जाम में लगेगा। अब मार्क्स के हिसाब से आप देखेंगे, यदि बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप पूरा मेथड से करिए। 1 मार्क्स का है तो डायरेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके आप 3 लाइनों में इसको कर लेंगे। अब 3 लाइनों में इसको कर लेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट, मुश्किल से इतना टाइम इसमें लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 14। इसलिए सारे क्वेश्चन लिए कि आपको एक बढ़िया प्रैक्टिस बन जाए। और जैसे मैं कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है, डोमेन से रेंज की ओर, और वो जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसका रेंज बन जाएगा डोमेन, और जिसका डोमेन था रेंज बन गया। तो थोड़ा रिवर्स आना पड़ता है, रिवर्स आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है, पर प्रैक्टिस जब बढ़िया हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमने ये सारे क्वेश्चन कर दिए फ्रॉम 1 to 14। तो आप इस वीडियो को देखिए, जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है मैथमेटिक्स प्लेजर, उसमें भी धीरे धीरे ये सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो आपके लिए पूरे ईयर के लिए एक प्रकार का डॉक्यूमेंट बन गया। आप जब चाहें तब आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, टीचर को आप सामने ला सकते हैं और पूरे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नाउ नेक्स्ट day we will take one more lecture also on this inverse trigonometric functions, and that will be the exercise 2.2। हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की, और कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।